बाबा विश्वकर्मा मंदिर निर्माण को लेकर प्रीतिभोज सह सम्मान समारोह का आयोजन। गुरुआ प्रखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध धर्मस्थल दुर्वासा नगरी भूरा में रविवार को विश्वकर्मा समाज प्रीतिभोज सह सम्मान समारोह के बैनर तले विश्वकर्मा मंदिर के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर समाज के उत्थान को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद को कार्यकर्ताओं ने फूलों का माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत करते हुए जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं राजकुमार शर्मा ने बताया कि विश्वकर्मा मंदिर निर्माण के साथ समाज को एकजुट होने के लिए कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। मौके पर देवकुमार शर्मा, मनोहर शर्मा, विद्याभूषण शर्मा, राजकुमार शर्मा, कविंदर कुमार, डॉक्टर पिक्के शर्मा, अनुज विश्वकर्मा, सीताराम शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, बीरू शर्मा, रविंदर शर्मा, विकास शर्मा, राहुल विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा, सचिव मुन्नालाल विश्वकर्मा, संजय शर्मा, सूरज शर्मा, जितेंद्र शर्मा, पप्पू शर्मा, शंकर शर्मा, कारुष विश्वकर्मा, बंटी विश्वकर्मा, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, रोशन शर्मा, मीडिया परिवार योगेंद्र शर्मा, गुड्डू शर्मा, नंदकिशोर शर्मा, सुजीत शर्मा, संतोष शर्मा, कमलेश शर्मा, चंदन शर्मा, कपिल शर्मा, सुबोध शर्मा, हरेंद्र शर्मा, शंभू शरण शर्मा, संजय शर्मा, शंकर शर्मा आदि लोगों को अंग वस्त्र व फूलों की माला पहनाकर मुख्य अतिथियों द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि मुकुल आनंद जी ने समाज को आगे बढ़ाने को लेकर विस्तार से उपस्थित लोगों को बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 2025 अप्रैल माह के पहले सप्ताह में गया के गांधी मैदान में विश्वकर्मा महारैली की सफल आयोजन हो सके, इस पर सभी लोगों को विचार विमर्श करने की जरूरत है। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद आज गया जिले के गुरुआ के भूरवा मंदिर के स्थापना दिवस पे यहाँ विश्वकर्मा समाज के सभी पुत्र एकत्रित हुए हैं। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि इस स्थापना दिवस पर इस जिले के तमाम ब्लॉक गांव से सभी विश्वकर्मा बंधु एकत्रित हुए हैं। देखा जा रहा है हम लोग बहुत प्रयास करके, बहुत कोशिश करके विश्वकर्मा समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज सब समाज धीरे धीरे करके बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन हमारा विश्वकर्मा समाज जो सदियों से लोगों की सेवा में लगा रहा है और आज़ादी के हजारों वर्ष पहले और आज़ादी के 77 साल बाद भी विश्वकर्मा समाज और अति पिछड़ा समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है। इसलिए पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज को, अति पिछड़ा समाज को उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से प्रयास किया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा बिहार में जितने भी अति पिछड़ा समाज हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, सब लोग एकजुट हो और जो भी समाज संघर्ष नहीं करेगा वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि आज देश में, बिहार में पहले फॉरवर्डों का बहुत बड़ा जत्था जो बहुत आगे बढ़ चुका है, उसके बाद ओबीसी समाज से भी त्रिवेणी संघ बना के यादव, कुर्मी, कोयरी लोग भी बहुत आगे निकल चुके हैं। आज बिहार में 40 वर्षों से बैकवर्ड का राज है, उसके बावजूद भी अति पिछड़ा समाज के बारे में सोचने वाला कोई भी नेता नहीं है। बहुत दुर्भाग्य के साथ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि अति पिछड़ा का वोट तो सब नेताओं को चाहिए, बीजेपी को भी चाहिए, आरजेडी को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन अति पिछड़ा समाज के कल्याण के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके शैक्षणिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिस्से से प्रयास नहीं कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि अति पिछड़ा समाज भूखमरी की शिकार पे है और उसको आगे बढ़ाने के लिए
हम लोग पूरे बिहार में एक जन आंदोलन छेड़ रहे हैं और हम लोग अप्रैल महीने में गांधी मैदान में अति पिछड़ा समाज और विश्वकर्मा समाज को लेके एक बहुत ही बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। उसी आयोजन के लिए इस मंदिर के स्थापना दिवस पर गया वासियों को, गुरुआ वासियों को, सब लोगों को आमंत्रित करने के लिए, निमंत्रित करने के लिए आए हैं कि जब तक आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे, और इतिहास गवाह है कि जो समाज संघर्ष किया है, आज दलितों को देखिए, रामविलास पासवान जैसे बहुत से, मायावती, बहुत से लोगों ने संघर्ष किया, तो आज दलित समाज भी बहुत आगे गया है और अति पिछड़ा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। इसको बहुत संघर्ष करके, बहुत कोशिश करके, इसलिए यहाँ के युवाओं से खासकर हम आग्रह करने आए हैं कि आप लोग संघर्ष कीजिए। जब तक संघर्ष नहीं करिएगा तब तक ये अति पिछड़ा समाज, हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। और हमारी आबादी 40% होने के बावजूद भी आज समाज के अंतिम पायदान पे हैं, शोषित वंचित हैं हम लोग। और हम लोगों के साथ आज पूरे बिहार में जितना भी हत्या, मर्डर, लूट, बलात्कार हो रहा है, इसमें 80% घटनाओं में नए सामंतवाद के जो लोग हैं, नए सामंती लोग हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग की बात न पुलिस सुनती है, न थाना ये मुखिया सुनता है, न सरपंच सुनता है, न कोई जनप्रतिनिधि सुनता है। आखिर हमारा 9% वोट होने के बावजूद भी, और पूरा अति पिछड़ा को मिलाते हैं तो हमारा 40% वोट होने के बावजूद भी, जबकि पूरा अति पिछड़ा समाज अगर एकजुट हो जाए तो सरकार बनाने में अकेले सफल है, उसके बावजूद भी हम लोग सबसे निचले पायदान पे हैं। और हम लोगों के दुख और हम लोगों के डेवलपमेंट के बारे में देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए समाज को हम लोग एक संगठित करके, एकत्रित करके एक बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसका जो स्वरूप है वो गांधी मैदान में आपको अप्रैल में देखने को। लेकिन बिहार सरकार सर अति पिछड़ा लेकर अलग से आरक्षण के प्रावधान भी किया है। आप कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से निकाय के चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था अति पिछड़ों के लिए की गई है, उसी स्वरूप में विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अगर आरक्षण की व्यवस्था होगी तभी अति पिछड़ा समाज के लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। क्योंकि मजबूत जातियाँ जो है उन लोगों को वहाँ पे खड़ा ही नहीं होने देगी और वो जीतने भी नहीं देगी। क्योंकि हमारा समाज का एक बनावट ही इस तरीके से है कि हम लोग जहाँ भी हैं, जैसे जो मजबूत जातियाँ हैं, चाहे बहुत से ऐसी जातियाँ हैं जिनको एक ही जगह 25,000 है, 50,000 है, 10,000 है, 50-60,000, और हम लोगों के जो लोग हैं जहाँ भी बसे हुए हैं, कहीं 10 घर हैं, कहीं 20 घर हैं, कहीं 25 घर हैं, 50 घर हैं, हमारी आबादी होते हुए भी हम बिखरे हुए हैं। इसी के कारण है कि दबंगों का शिकार हमारा पूरा अति पिछड़ा समाज और विश्वकर्मा समाज हो रहा है। सरकार से सर आपका मुख्य मांग क्या है? सरकार से हमारा मुख्य मांग है कि राजनीति में अति पिछड़ा समाज को उसके आबादी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी तय की जाए। अगर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय की जाती है तो आज कम से कम हमारा 100 विधायक होना चाहिए था, जबकि हमारा विधायक 15 भी नहीं है। तो इस परिस्थिति को देखते हुए आज जिसकी आबादी 3% है वो पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ है, और हमारी आबादी विश्वकर्मा समाज की तो 9% है। उसके बावजूद भी हमारा एक भी मंत्री नहीं है, एक भी विधायक नहीं है। आप पूरे बिहार में देख लीजिए कि हमारा न MP है न MLA। हम लोगों के पास अगर कोई भी तरह का समस्या होता है तो हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारे समस्या का समाधान कहाँ हो? जब तक हमारा 10 मंत्री नहीं होगा, विधायक नहीं होगा, 100 IAS IPS नहीं होंगे, 100 जजेस नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी लोकतंत्र के स्तंभ हैं, चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जहाँ भी है सब दबंग लोगों का कब्जा है। और अति पिछड़ा समाज में जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं उनको हम यही आग्रह करने आए हैं कि आप लोग संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो भी समाज संघर्ष नहीं कर सकता या जिस समाज की राजनीतिक वजूद नहीं हो वो समाज मरा हुआ समाज है। इस हम अपने समाज को धीरे धीरे जागृत करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो मुकुल आनंद, जिस तरीके से पूरे बिहार में क्राइम है, इसमें दबंग जो भी जातियां हैं उन लोगों को रोकने में पुलिस प्रशासन जो है सक्षम नहीं है। इसके लिए सरकार के स्तर पे, कोई व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग भी चाह के
उस तरीके से जब ये काम जो भी करेगी तो सरकार ही करेगी। सरकार के स्तर पे अगर प्रयास नहीं किया जाएगा तो आम लोग तो उससे ग्रसित रहेंगे ही। सरकार इसको क्राइम को रोकने में 100% विफल है और उसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है। जी धन्यवाद सर।